एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में अपने एफिडेविट में कहा है कि बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के आदेश का पालन कर दिया है। बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंप दी है, पूरी डिटेल्स, जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हर चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्य वर्ग की जानकारी इसमें दी गई है। किस दिन बॉन्ड भुनाया गया यानी रिडीम कराया गया, उन राजनीतिक दलों के नाम जिन्होंने की योगदान प्राप्त किया है और उस उक्त बॉन्ड कितने का है, ये भी जानकारी इसमें दी गई है। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है इस हलफनामे में कि पूरा ये डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और रिडीम कराए गए भुनाए गए बॉन्ड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 बॉन्ड रिडीम किए गए हैं, भुनाए गए हैं और जिन 187 इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। तो एसबीआई की तरफ से एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है और चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सख्ती बरती गई और कल वो तारीख थी 12 मार्च, जब शाम तक पूरी डिटेल जो है सौंपने को कहा गया था एसबीआई को कि वो चुनाव आयोग को सारी डिटेल दे, और आज हलफनामा एसबीआई ने दाखिल किया है और ये कहा है कि चुनाव बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा एसबीआई की तरफ से दाखिल किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बैंक ने जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी का जो आदेश था उसका पालन कर दिया है और एक सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ फाइल के जरिए पूरी की पूरी डिटेल्स जो सामग्री है वो सौंप दी है, जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड भी है। इसके अंदर हर चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख यानी वो चुनावी बॉन्ड कब खरीदे गए, उसमें खरीदार का नाम और जो कितने मूल्य चुनावी बॉन्ड उसका मूल्य, उसकी जानकारी दी गई है। आशीष भार्गव हमारे पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, बताएं, इसमें काफी अहम बिंदु है, सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को समझाएं हलफनामे में और क्या क्या अहम बिंदु है जो हमारे दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है। जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार और उसके कड़े रुख के बाद आखिरकार हलफनामा चेयरमैन की तरफ से, दिनेश खारा की तरफ से दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। खबर ये आ गई थी, चुनाव आयोग को कल ही शाम को ये सारा डेटा दे दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंप्लायंस हलफनामा दाखिल किया है और बताया है कि सारा जो डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का जो तमाम डाटा है वो जो है वो सीलबंद लिफाफे में 2 पेन ड्राइव के जरिए वो डिजिटल मोड में वो तमाम जो डेटा है वो चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दिया गया है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये डेटा है, ये बताया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि इसमें जो खरीदार कौन है बॉन्ड का, कितने मूल्य का उसने बॉन्ड खरीदा, किस तारीख को खरीदा, वो जानकारी दी गई है और जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बॉन्ड भुनाया वो और किस तारीख को बनाया और कितने का बनाया वो जानकारी तमाम इसमें दी गई है। ये भी बताया गया है कि 22,217 बॉन्ड टोटल इन 5 सालों में खरीदे गए थे, जिनमें से 22,030 बॉन्ड भुनाए जा चुके थे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। 187 बॉन्ड जो बाकी बचे उनको नियमों के मुताबिक जो नोटिफिकेशन सरकार का था पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भेज दिया गया है। ये जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को जो दी गई है वो डेटा जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट बैंक ने बता दिया है। अब जो तमाम जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी डेडलाइन तय कर रखी है कि 15 मार्च यानी शुक्रवार की शाम 5 बजे तक ये जो डेटा है वो वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए, यानी कि वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो एक बड़ी कवायद चुनाव आयोग को अब करनी है। जी जी,
आशीष, अब जबकि हलफनामा आपके सामने, आपने सारे अहम बिंदु यहाँ पर बताए, ये मान लिया जाए, ये इस तरह से समझा जा सकता है कि 15 मार्च वो डेडलाइन जो कि चुनाव आयोग के सामने है, पूरा ये डिटेल्स, इसमें क्या ये मैच हुई हुई डिटेल्स होंगी कि यानी कितने के बॉन्ड खरीदे गए, किस पार्टी को दिए गए और किसने दिए, ये मैच करते हुए जानकारी क्या चुनाव आयोग दे पाएगा? जी देखिए, अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, वो किस फॉर्म में इसको करेगा। मैचिंग का काम तो मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि खुद स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट आया था, 30 जून तक का टाइम मांग रहा था कि मैच करने के लिए उसको वक्त नहीं है, उसको और वक्त दिया जाए 30 जून तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई थी और कहा था कि आपसे मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए किसी ने कहा नहीं था। आप जो डाटा जैसा है आपके पास और वो डाटा उपलब्ध है, उसको आप फौरन 24 घंटे का करीब वक्त दिया था, हम कहेंगे कि करीब 30 घंटे का वक्त दिया था। और अगले ही दिन कहा था कि शाम को बिजनेस आवर तक, जो मंगलवार को, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब इलेक्शन कमीशन किस फॉर्म में उसे अपलोड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि बैंक ने जिस तरीके से दिया है उसी तरह अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैचिंग का काम जो है वो स्टेट बैंक को करना था, जिसके लिए वो वक्त मांग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया नहीं था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे थे आशीष भार्गव कि एसबीआई ने आखिरकार पूरा एक एफिडेविट फाइल कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। और अब देखना होगा चुनाव आयोग 15 तारीख को, 15 मार्च जो डेडलाइन है, उसमें क्या डिटेल्स सामने लेकर आता है।